दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी वहाँ से भाग गए, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उसके बाद वो छोड़ करके बनारस भाग गए, तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी भगोड़े हैं और वो गुजरात छोड़ के बनारस भाग गए? एक शिक्षा के नायक ने दूसरे शिक्षा के नायक को वहाँ आमंत्रण किया और अवध ओझा जी वहाँ से आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, आम आदमी पार्टी का जो धरातल का उद्देश्य है कि हम शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाएं, वो मनीष सिसोदिया जी बढ़ाए या अवध ओझा जी बढ़ाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में और अच्छी शिक्षा करेंगे, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल को हटाओ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल को हटाओ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाओ, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल जी को भगाओ। दरअसल दिल्ली में भाजपा के नेताओं को केजरीवाल फोबिया से वो ग्रसित है। वो सुबह शाम रात दिन भर रात भर केवल केजरीवाल, केवल केजरीवाल, केवल केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मुद्दों से लड़ रहे हैं, भाजपा केजरीवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है। बाकी जो प्रत्याशी रह गए हैं उनकी भी तैयारी चल रही है। प्रत्याशियों में कई फेरबदल भी किए गए हैं, जैसे पड़पड़गंज के जो मौजूदा विधायक हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को जंगपुरा विधानसभा दिया गया है। इसको लेकर भी कई चर्चाएं हुई हैं कि भाई पड़पड़गंज विधानसभा से जंगपुरा विधानसभा मनीष सिसोदिया जी को क्यों शिफ्ट किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी बीच इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यूथ नेता और लगातार टीवी और सोशल मीडिया में अपडेट रहने वाले, कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और लगातार आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस की प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है, बीजेपी ने अभी कोई खाता नहीं खोला है। क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है? क्या लगता है, क्या उम्मीद है? आप एक यूथ हैं, दिल्ली में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो कि लोकतंत्र में जनता तैयारी करती है और दिल्ली की जनता इस बार तैयारी कर रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के संसद में उनके वोट की ताकत को घटाने का काम किया था, उनकी शक्ति को घटाने का काम किया था, जिस तरीके से दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाने का काम किया, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम किया, इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और उनके अहंकार को जवाब देने के लिए। एक तरफ पड़पड़गंज की विधानसभा की चर्चा भी हो रही है कि भाई पड़पड़गंज विधानसभा में क्या लगता है मनीष सिसोदिया जी ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से जंगपुरा विधानसभा में उनको लाया गया। जंगपुरा विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं प्रवीण जी, उनकी टिकट काट दी गई और कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी वहाँ से भाग गए, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उसके बाद वो छोड़ करके बनारस भाग गए, तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी भगोड़े हैं और वो गुजरात छोड़ के बनारस भाग गए? बिल्कुल। तो ये पार्टी की कुछ रणनीति होती है और जिस तरह से एक शिक्षा के नायक ने दूसरे शिक्षा के नायक को वहाँ आमंत्रण किया और अवध ओझा जी वहाँ से आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, आम आदमी पार्टी का जो धरातल का उद्देश्य है कि हम शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाएं, वो मनीष सिसोदिया जी बढ़ाए या अवध ओझा जी बढ़ाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और न जनता के प्रति कार्य करने की नीयत है, और इसीलिए वो केवल दिल्ली में लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में और अच्छी शिक्षा करेंगे, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल को हटाओ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल को हटाओ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाओ, भाजपा कह रहे हैं केजरीवाल जी को भगाओ। दरअसल दिल्ली में भाजपा के नेताओं को केजरीवाल फोबिया से वो ग्रसित है। वो सुबह शाम दिन भर रात भर केवल केजरीवाल, केवल केजरीवाल, केवल केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मुद्दों से लड़ रहे हैं, भाजपा केजरीवाल जी से लड़ रहे हैं। तो ये अंतर है और इस अंतर को दिल्ली की मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ केजरीवाल से। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विजन है दिल्ली को लेकर के, उनकी क्या नियत है दिल्ली को लेकर के, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं और केजरीवाल 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 करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और दिल्ली की जनता इस बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर एक सवाल और, अभी कल ही की बात बता रहा हूँ मैं, कल या परसों शायद अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपये देने की बात की है महिलाओं को
और लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ था उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से ही ऐलान किया था कि भाई 1000 रुपये हम महिलाओं को देंगे। उसको भी लागू करने की तैयारी चल रही है, 21 रुपये देने की। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है महिलाओं पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव नहीं, आम आदमी पार्टी का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पिछले 7-8 महीनों में एक अपनी नकारात्मक राजनीति की गाथा को लिखा, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया, आम आदमी पार्टी को परेशान किया, उनकी सच्चाई को परेशान किया, उनके शिक्षा के मॉडल को परेशान किया, तो दिल्ली की जनता ने देखा है दिल्ली के सशक्त महिलाएं अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई पर और उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाने जा रही है। लेकिन जिस तरीके के आरोप पार्टी पर लगाए गए, जिस तरीके से मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या दिल्ली की जनता इनको ना देखकर कोई वोट को लेकर? देखिए, मैं आपसे इस बात पे यही कहूँगा कि किसान को खोदना, शेर को दबोचना और केजरीवाल को ईमानदारी नहीं सिखाते। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द ही अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल शब्द का पर्यायवाची ईमानदारी है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के सबसे कट्टर ईमानदार नेता कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, जिनके अंदर एक कहने की मादा है कि यदि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के किसी कोने में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर ये कहने की ताकत है कि यदि मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, यदि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना? ऐसी ताकत के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी है। इसकी प्रमाण दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार रही है। इस बार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी बौखला रहे हैं, इसलिए महिलाओं का मुद्दा उठा के ला रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, महिलाओं का मुद्दा केवल आज का मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की थी। अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारी सरकार ने इसी साल जो बजट आया था मार्च में, उसमें ये निर्णय लिया था कि हम दिल्ली के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। टारगेट था कि सितंबर तक इसको अचीव कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया और आम आदमी पार्टी को परेशान किया, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया, उनकी इस योजना को परेशान किया, उसी के कारण थोड़ी सी देरी हो गई। दिल्ली के महिलाओं को पता है कि दिल्ली में एक ही उनका भाई, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है जो उनके साथ खड़ा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, पूरे देश में भाजपा के लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं और दिल्ली में इस बार इनको जवाब मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी जुड़े हुए थे, यूथ है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि दिल्ली में बहुत अच्छी लेवल पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरू से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2100 रुपये महिलाओं को देने की जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने की है और लोकसभा में 1000 रुपये की जो बात की थी उसको भी लागू करने की जो तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को दिल्ली में सशक्त बनाने की काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। और जो रवि जी ने कहा है कि जो सामने वाली पार्टियां हैं वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है और मुद्दे की बात करके काम कर रही है। इसलिए दिल्ली की जनता अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आने वाले वक्त में पता चलेगा, चुनाव है, उसके बाद क्या लगता है, क्या कहती है दिल्ली की जनता और क्या कहते हैं ये वोट और क्या कहते हैं नतीजे, आने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।